शूज तो ভাল লাগছে কিন্তু टॉप चेंज करना पड़ेगा। परफेक्ट। सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चूक गए तो पैरों तले जमीन खिसक सकती है और हम लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, मेरा विश्वास है। ये कहानी मेरे आप बीती की, मेरे बीते कल, आज और आने वाले कल की। नैनी का सिर्फ कुछ दिन का बात है। हाँ, फिर अपना लॉटरी सेंटर बंद करके ना घर पे बैठना पड़ेगा। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अनेक टाका लगेगा। শুনছো আমি কি বলছি? একটাই সমাধান, अपने भाई बहन को घर पे लोन लेने के लिए कन्विंस करो। सेंटर ऑलरेडी नुकसान में है, लाइसेंस नहीं मिला तो समझ सकते हो ना क्या हो सकता है। लाइसेंस लेने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हमको। बोलो दादा, कौन सा लॉटरी का टिकट दूं? लॉटरी का टिकट लगता भी है कि ऐसे ही? क्या दादा, लगता है तभी तो बिकता है। बोलो कौन सा दूं? डेली, वीकली या मंथली? माने? बहुत सरल प्रोसीजर है दादा। 3 टिकट्स होते हैं। डेली का परिणाम सेम डे आता है और वीकली का हफ्ते में और मंथली का महीने में। ताई तो खूब स्मार्ट तुम्हें तो। बिल्कुल ठीक समझा। तो बोलो कौन सा दूं? ठीक है, एक वीकली का टिकट दो। आपका फेवरेट नंबर, आपका लक ट्राई करके देखता है। 700 रुपये। चलो बाय दादा, फिर से आना। शिवांग, इस समय तुम घर पे? ऑफिस से जल्दी आ गया या नौकरी से निकाल दिया तुमको? दीदी वो कुछ जरूरी काम से जाना था, इसलिए मैं ताड़ाताड़ी आ गया। जरूरी काम? तुमको? जिसको नौकरी पे होना चाहिए था वो घर पे है, और जिसको घर पे होना चाहिए था कहाँ है? पीहू कहाँ है? कब तक आएगी वो? अरे दीदी, आप यहाँ अचानक? अरे पीहू, तुम्हारा फेवरेट माछेर झोल लेके आए हैं। हम तीनों भाई बहन साथ मिलके डिनर करेगा। ताड़ाताड़ी से जाओ। आशो आशो आशो। मैं ना चेंज करके आती हूँ। जा जामा पूरे है ताड़ी। शिवांग, खुद से नहीं ले सकता? कब तक पीहू पर डिपेंडेंट रहेगा? खुद से सर्व करो। दीदी, आज अचानक डिनर? हाँ, वो माँ का फोन आया था, याद दिलाने के लिए अगला हफ्ता उनका मैरिज है। क्यों है पीहू, तुमको क्या तकलीफ है? उनका अपना जिंदगी है, उनको खुश रहने का हक नहीं है क्या? हाँ दी, बिल्कुल है। हम भी माँ से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो खुश रहे, किंतु हम तीनों के लिए माँ कितना कुछ नहीं किया, कितना बलिदान दिया। बाबा माँ को कैसे ट्रीट करता था, कितना तकलीफ दिया। आज अगर माँ अपना खुशी चाहता है तो हमको उनका साथ देना चाहिए। पर और शिवांग, कहाँ जा रहे तुम?
वो दीदी आपको बोला था ना कुछ जरूरी काम से जाना है, लेट हो रहा है। शिवांग, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग चल रहा है उसका। अच्छा वो सब छोड़ो, पीहू तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? ठीक है दी, अगले महीने प्रमोशन भी मिल जाएगा। खूब भालो। वैसे पीहू, हमको कुछ बात करना था तुमसे। दी मेरा पेट भर गया है, ऐसा लग रहा है बैठे बैठे ही सो जाऊंगी। मैं सोने जाती हूँ। पीहू ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन माँ का फोन आएगा, शादी में बुलाएगा तो मना मत करना, ठीक है? चलो हमको निकलना पड़ेगा, विक्रम आता ही होगा। अपना ध्यान रखना। आप दी। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, हाँ मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। ओके। हेलो बॉयस, ये बड़े गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सब सेफ है? अरे सब सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्रम की करछो? हाँ शिवांग, वो क्या है ना दीदी, मैं घर की चाबी ले जाना भूल गया था। कब से घंटी बजा रहा हूँ लेकिन पीहू दरवाजा खोलचे ना। फोन भी लगा रहा हूँ लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ तो वो पीहू पीहू आपके पास है क्या? এটা কি मच्छी बाजार पेचो है? क्यों आएगा वो यहाँ? ठीक है, मैं चाबी वाले को बुला लेता हूँ। थैंक यू दादा। पीहू 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 पीहू। शिवांग चिंता करो ना, पीहू बच्चा नहीं है। एक काम करो, उसको ऑफिस में पूछो, हो सकता है कि आज वो जल्दी चला गया ऑफिस। हमको अभी ना दुकान खोलने में देरी हो रहा है, हम तुमसे बाद में बात करेगा। दीदी मग मैं मेरी बहन पीहू कल रात से गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने उसके ऑफिस में भी फोन किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब कुछ करिए ना। देखिए आप शांत हो जाइए। रूल के मुताबिक 24 घंटे से पहले हम एफआईआर नहीं लिख सकते। 24 घंटे? तब तक पता नहीं मेरी बहन को क्या हो जाएगा। मैम समझिए ना, मेरी बहन आज से पहले ऐसे रात भर बाहर नहीं रही। अब कुछ कीजिए ना। क्या हुआ? तुमने बताया कि तुम्हारी बहन रात से गायब है, तो तुम कहाँ थे रात को? सर वो मैं फ्रेंड के घर पे था, बहुत देर हो गई इसलिए मैं वहीं पर ही सो गया। अगली सुबह उठकर घर लौटा तो
इस बीच तुम्हारी अपनी बहन से एक बार भी बात नहीं हुई? नहीं सर। सर सर ये फोटो बड़ेगंज पुलिस स्टेशन ने ग्रुप में डाला है। ये लाश उन्हें भोरी नदी में मिली है। सॉरी, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि पीहू यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर शहर के वड़ईगंज बॉर्डर पर क्यों गई होगी। मेरा मतलब, आपका कोई वहाँ जानने वाला या कोई रिश्तेदार रहता है? अच्छा, पीहू के पास कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वगैरह? नहीं। पॉसिबल है कि वो वहाँ किसी जानने वाले के साथ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैब वगैरह से पहुंची हो। और जब वहाँ उसका कोई जानने वाला रहता ही नहीं तो वहाँ गई ही क्यों? नोनिका, माँ, शिवा, क्यों लो? पीहू को दाई, कहाँ है पीहू? क्या हुआ? पीहू चली गई। हमारी पीहू अब नहीं रही। सर पीहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया है कि सुसाइड नहीं मर्डर है। उसके गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हैं। किसी कपड़े या दुपट्टे से उसका गला घोटा गया है सर। लेकिन सर रेप का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है क्योंकि बॉडी काफ़ी देर तक पानी में रही जिसकी वजह से वो फूल गई। लेकिन हाँ सर, रिपोर्ट के मुताबिक पीहू सेक्सुअली एक्टिव थी और लगभग 24 घंटे पहले उसका मर्डर हुआ है। इसका मतलब यह है कि पीहू को पहले गला दबाकर मारा गया और फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंका। मर्डर? मेरे बच्चे का कौन मर्डर कर सकता है? कौन इसका मर्डर करेगा? नहीं मेरा सोना, हे भगवान, ये क्या हो गया? संभालो अपने आप को। अगर तुम ऐसा करोगी तो नयनिका और शिवम को कौन संभालेगा? घोष, फैमिली अभी सदमे में है, बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, तब तक तुम पीहू के कॉल रिकॉर्ड से खुलवाओ और पता करो कि पीहू वहां क्यों और किससे मिलने गई थी। ओके सर। सर पीहू अन्ना बिल्डर्स के यहाँ काम करती थी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। काफी सीनियर और हार्ड वर्किंग थी सर वो। उसके क्लाइंट की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है। पीहू के मोबाइल और उसके कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर मोबाइल तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने लास्ट कॉल कल शाम को अपनी बहन नैनिका को किया था और इस कॉल के बाद कॉल रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं है। और उसके फोन की लास्ट एक्टिव लोकेशन वही ब्रिज है जहां पर उसकी लाश मिली। कुछ पता चला कि वो उस ब्रिज तक पहुंची कैसे? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बारे में कुछ और भी पता चला है जिससे लगता है कि उसको मारना आसान नहीं रहा होगा सर। कैसे? ये देखिए, ये सोशल मीडिया पे उसने अपने कुछ फिटनेस वीडियोस डाले हैं। बहुत स्ट्रांग थी वो। पीहू को अगर गला दबाकर मारा गया होगा तो किलर के लिए पीहू को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहा होगा। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है, या तो किलर पीहू से स्ट्रांग रहा होगा या फिर इस मर्डर में एक से ज्यादा लोग शामिल हो। फिलहाल हमारे पास नैनिका और शिवांगी ऐसे हैं जिन्होंने पीहू को आखिरी बार देखा था, वो भी अपने घर पर। घोष, घर से शुरुआत करता है। राइट सर। बनर्जी, एक एक चीज, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पूरा एरिया चेक करो, पूरा एरिया, उधर भी। सर घर से पीहू के पर्सनल सामान से भी कुछ नहीं मिला है। अगले हफ्ते माँ की सेकंड मैरिज होने वाली थी, उससे पहले बेटी का मर्डर हो गया। कुछ अजीब नहीं लग रहा?
सर, वहाँ घर के बाहर दुकान में एक सीसीटीवी है, उसमें पीहू दिखाई दी। ये रही उसकी फुटेज। घोष, मार्केट की इस लेन में जितने भी सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवा। इतनी दूर वो पैदल चल के तो आई नहीं होगी, ना ही उड़ के आई होगी। डेफिनेटली वो किसी ना किसी सवारी से आई है। ओके सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन मोर, वन मोर, वन मोर। बहुत बढ़िया, बस रख दो, रख दो, रख दो। सुपर। अब फ्लाइस, ठीक है? आया मैं। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. सर पीयू के मैसेज रिकॉर्ड्स और सोशल मैसेजिंग ऐप से पता चला है कि उसने एक अमन नाम का पर्सनल जिम ट्रेनर हायर किया हुआ था, जिससे वो दिन में 6 से 7 बार मैसेज में बात करती थी। अमन, पर्सनल ट्रेनर, बुलाओ। सर, गायब होने से एक दिन पहले शाम को पीयू से मेरी बात हुई थी। सर, वो बहुत परेशान थी, अपनी फिटनेस रूटीन, डाइट को फॉलो नहीं कर पा रही थी। यस मैडम, बताइए क्या क्या खाया आज? मत पूछो यार, जो नहीं खाना चाहिए था वो सब खाया है। मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो पाएगा अमन। अरे बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? आज खा लिया, कोई बात नहीं, कल हम फिर से शुरू करते हैं। की कोरे, कल तो मैं जिम भी नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो कुछ काम है। सर, वैसे तो वो रेगुलर जिम आती थी, पर कभी कभी स्किप कर जाया करती थी। सर, मैं जानता हूँ कि वो डिस्टर्ब थी, पर वो उसका मर्डर कर देगा मैं सोच भी नहीं सकता। डिस्टर्ब थी? क्यों? उसने कुछ बताया था आपको? क्या बताया था? सर, साफ साफ तो कुछ नहीं बताया, पर कुछ तो गलत हुआ था उसके साथ। पीयू मैम, मैम सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। तब तक ठीक लगता है जब तक यहाँ वर्कआउट कर रही होती हूँ। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे मैम, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आप चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मे बी उससे आपका पेन थोड़ा कम हो जाए। मुझे ना खुद से अपनी इस बॉडी से ना चिढ़ होने लग गई है। घिन आती है मुझे, जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा। कुछ गलत हुआ आपके साथ? कौन है वो? आपने कंप्लेंट की उसकी? नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कौन है वो जिसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते? You know what? मुझे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। प्लीज किसी को मत बताइएगा। Just forget it. उसके बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद ना तो उसने कुछ बताया, ना मैंने पूछा। लेकिन सर, मैंने लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर खुद प्रॉब्लम चल रही है, वाइफ के साथ डिवोर्स का सीन चल रहा है। दिमाग बोल रहा था कि प्रॉब्लम इन्वाइट मत कर, लेकिन अब लगता है कि गलती हो गई सर। एक ऐसी गलती जो कभी नहीं सुधर सकती। कब की बात है? सर, ये कोई 1 महीने पहले की। शोना, तुम दुकान संभालो, हम ये एडवांस देके आते हैं। हम भी चलेगा। शोना, तुम साथ चलेगा तो कस्टमर कौन देखेगा? तुम यहाँ रहता है तो ज्यादा टिकट बिकता है। जिनको खरीदा नहीं होता है ना, वो भी खरीदता है। हाँ, हम अभी 1 घंटे में वापस आता है। आशी, किंतु हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। हमें पता चला है कि करीब 1 महीना पहले पीहू को किसी ने सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था। आप लोग जानते थे इस बारे में? कि पीहू ने तो हमें कुछ नहीं बताया। तुमने ऐसा क्यों किया पीहू? तुम आज तक कुछ बोली क्यों नहीं? सर, ये कुछ अजीब नहीं है। पीयू के साथ क्या बीत रहा था ये उसके जिम ट्रेनर को तो पता है, लेकिन उसकी फैमिली में से किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन हो सकता है जिससे पीयू परेशान थी। अमन बता रहा था कि पीयू पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉलेस्टर उसके ऑफिस का ही था?
जो अपने रुतबे, पैसे या फिर किसी और चीज का फायदा उठा रहा हो? सर ये तो कोई ऑफिस वाला ही बता सकता है। सर पीहू स्टार परफॉर्मर थी, सबसे ज्यादा फ्लैट उसी ने बेचे। किसी के साथ कभी भी झगड़ा होने की बात सुना ही नहीं मैंने। अच्छा, पीहू का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं, मैंने कभी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन एक बार एक चीज नोटिस की थी मैंने। চল আমার ক্যাব এসে গেছে मैं आती हूँ बाय सिया पीहू मुझे भी लिफ्ट दे देना। वो एक्चुअली मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ अरे मैं भी उसी तरफ जाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ, आज मासी के घर जा रही हूँ। अच्छा चल आजा ओहो, डेट पे जाना है? सब कुछ नहीं है यार, बस एक फंक्शन है। सर पीहू कभी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगा था उसके लाइफ में कोई तो है, सीक्रेट बॉयफ्रेंड टाइप कोई। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष सेक्सुअली एक्टिव थी और प्रिया का कहना है कि उसका कोई तो सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। सीक्रेट बॉयफ्रेंड था तो सीक्रेट रखने की कोई वजह भी होगी, और अगर वही किलर है तो इतनी सॉलिड प्लानिंग की है कि क्राइम सीन से हमें एक छोटा सा क्लू तक नहीं मिला। हाँ सर, बॉडी को पानी में डंप किया गया ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके, और रेप भी स्टेब्लिश नहीं हो पाया क्योंकि सीमेंट सैंपल नहीं मिले। सवाल यह है कि पीहू ब्रिज तक पहुंची कैसे? उसने किसी से लिफ्ट ली, कैब की, या फिर किसी के साथ वहां गई? पता नहीं सर, टोल बूथ के सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला, और हमने जितनी भी गाड़ियां चेक की उसमें से कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिली जो इस केस से रिलेटेड हो, जो उस ब्रिज की तरफ वहां पर गई हो। घोष, जिसने इतनी अच्छी प्लानिंग की है उसने इस बात का भी तो ख्याल रखा होगा कि वो किसी रिकॉर्ड में ना जाए। पॉसिबल है कि उसने ब्रिज तक पहुंचने के लिए किसी सर्विस रोड या फिर शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। मैं भी इंसान हूँ यार, और कितना झेलूं? ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी और 36 चीजें, मुझसे नहीं हो पा रहा है अब। पीहू ऐसा मत बोलो ना, तुम ऐसा बोलोगी तो मेरा क्या होगा? तुझे क्यों लगता है कि हर एक बात तेरे बारे में होती है? यू नो व्हाट, तुम सब एक जैसे हो, सब अपने बारे में सोचते हो। मेरे बाद तेरा क्या होगा? हाँ बता। मैं बताती हूँ, मेरे बाद ना तू अपना ध्यान रखना सीखेगा। सर, हाँ घोष बोलो। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ये प्रदीप सरकार पीहू की माँ से पहले पीहू से भी मिल चुका है। व्हाट? हाँ सर, एक्चुअली करीब 2 साल पहले पीहू ने एक साथ 2 फ्लैट उसे बेचे थे, और इसी सिलसिले में प्रदीप को उससे मिलना चाहा। हाय सर, आई एम पीहू, योर आरएम, रिलेशनशिप मैनेजर। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसी बिल्डिंग में आपके लिए 2 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट किया है, आप चल के देख सकते हैं। श्योर। ये देखिए हमारा सैंपल फ्लैट। सो सर, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, इसका सीसी ओसी हमें सब मिल गया है, तो आपको होम लोन लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। पीयू मुझे एक नहीं 2 फ्लैट्स चाहिए। श्योर सर, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स फिल कर देती हूँ। अच्छा, तो 2 साल बाद यही प्रदीप सरकार पीहू की माँ से शादी करके उसका बाप बनने जा रहा था। करेक्ट सर, ये देखिए उस डील की फाइल।
8 लाख का जुगाड़ हो गया है, लेकिन इतने पैसों से होगा क्या? हमको नहीं लगता कि अब कुछ हो पाएगा। बहन हमारा मरा है, मुंह तुम क्यों लटका लेता है? अगर तुम्हारे बस का नहीं है ना तो हम देख लेगा। टेंडर हमको चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी। तुम क्या करेगा? इतना पैसा किधर से आएगा? अभी भी बोलना पड़ेगा कि हम क्या कर सकता है। हाँ, ये 8 लाख भी हमारे वजह से है और आगे के लिए भी कुछ भी करेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी। नैनिका, इतने पैसों के लिए छोटा नहीं बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। जेल का प्रबंध भी हो सकता है। ये लॉटरी का बिजनेस है, मंदिर के आगे फूल बेचने का नहीं है। अभी तक रिस्क लिया है ना, एक और रिस्क। और लक्ष्य याद है ना तुम्हें? 3 साल में सब कुछ लेकर गायब। उसके लिए अगर तुम साथ देगा तो ठीक, नहीं देगा ना तो भी। इसका पूरा अपडेट दो मुझे। ठीक है। जैन सर। जैन घोष। सर, मैंने फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो पता चला कि पीहू के घर की एक चाबी रियल एस्टेट एजेंट के पास है, उसका घर बेचने के लिए। व्हाट? हाँ सर। किसने दी? पीहू की बड़ी बहन नैनिका ने। कब दी एजेंट को चाबी? जी, पीहू के मर्डर से 3 दिन पहले। लेकिन घर तो तीनों के नाम पर है ना, वो अकेले कैसे बेच सकती है? और बेचना क्यों चाहती है? दरअसल उसका लॉटरी का बिजनेस लॉस में चल रहा है सर। लॉटरी बिक्री में मार्जिन है नहीं है, जीएसटी वगैरह में भी काफ़ी पैसा देना पड़ता है और ऊपर से लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए। लेकिन वो घर अकेले तो बेच नहीं सकती। पीहू और शिवांग की भी सहमति चाहिए। शिवांग रास्ते का कांटा हो नहीं सकता। तो फिर क्या पीहू रास्ते का कांटा बन गई थी? घोष, मुझे पक्की खबर चाहिए कि मर्डर वाली रात को नैनिका और उसका पति कहाँ थे। ओके सर। और हाँ, ये लॉस का क्या सीन है जरा पता करो। जिसका बिजनेस इतने लॉस में है, वो सोने की दुकान बन के कैसे घूम सकती है? हम तीनों भाई बहन का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। पापा माँ को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे और तो उसी वजह से दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे और शायद इसीलिए माँ का एक अफेयर हो गया था। और फिर पता चला एक नहीं, कई अफेयर्स है। पापा को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें तो बस माँ का पैसा चाहिए था। फिर एक दिन माँ ने हम तीनों भाई बहनों के साथ पापा का घर छोड़ दिया और उन्हें डिवोर्स ले लिया। जितनी भी सेविंग्स थी उससे ये घर खरीद के हम तीनों भाई बहनों के नाम कर दिया और उसके साथ साथ उनकी एक ऐसे इंसान ढूंढने की तलाश जारी हो गई जो उन्हें रिस्पेक्ट करता हो, उनकी वैल्यू करता हो और जिसके पास पैसा भी हो। और तुम क्या चाहते थे? मैं क्या चाहूँगा? मैं तो आज तक अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी से ही डील नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी पूरे फैमिली में शायद एक पीहू ही थी जो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड थी, सब क्लियर था उसे। और तुम पीहू के सबसे ज्यादा क्लोज थे, फिर भी तुम्हें उसके रिलेशनशिप स्टेटस का कुछ पता नहीं था ना? उसके बारे में उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। उसका सारा फोकस अपने फ्यूचर, अपने करियर पे था। उसे पहले से ही पता था कि उसकी लाइफ में उसे क्या चाहिए, जो मुझे अपने बारे में आज तक समझ नहीं आया। पता है क्या है? तुम सच का सामना नहीं करना चाहते। तुम्हें मालूम है ना, पीहू को मोलेस्ट किया गया था और वो फैमिली को बता तक नहीं पाई। नैनिका के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वो हम तीनों भाई बहनों में सबसे अलग थी। उन्हें हमेशा से सिर्फ पैसा ही चाहिए था, इसीलिए उन्होंने विक्रम जीजा जी से शादी की क्योंकि उनके बाप दादा की बहुत प्रॉपर्टी थी जिसे बेचकर उन्होंने ये लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। नैनिका दीदी अच्छी तरह से जानती है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। फिर भी उसका बिजनेस लॉस में था, पैसों की जरूरत थी उसे, है ना? मैं दीदी के खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने एक दिन बहुत झगड़ा किया था। अरे बड़ा बहन है हम तुम्हारा, तुम दोनों हमारे साथ रह सकता है, कितना खुशी होगा। किंतु दीदी, हमारे पास हमारा घर है तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि हमको पैसों की जरूरत है और एरिया में तो मेट्रो आ रहा है। सोचो एक घर को बेचेंगे तो हमको खूब पैसा मिलेगा। तुम दोनों के पास पैसा होगा तो तुम लोग कहीं भी नया घर ले सकता है। और जो तुम दोनों का विचार हो ना, तो हमारे बिजनेस में पैसा डालो और प्रॉफिट का प्रॉफिट ले लो। और एक राजी दीदी, मतलब आप अपने काम के लिए अपने भाई बहन को सड़क पे ला सकते हो, पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगे? लज्जा करें ना एक
लज्जा अम्मा की तो है ना। 6 महीने से तुझे मना रही हूँ, समझ में नहीं आता तुझे। ये घर मैं बेच के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुझे मारना भी क्यों ना पड़े। दीदी 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 छोड़ो। दीदी ऐसी ही है, कभी भी भड़क जाती है। एक महीने पहले पीयू ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपडेट की थी। हाँ सर, ये लड़की थी, इसके साथ एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुम इतना घटिया मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चूक गए तो पैरों तले जमीन खिसक सकती है। हमारे पीयू अब नहीं। सर, पीयू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया है कि सुसाइड नहीं मर्डर है। नैनिका के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वो हम तीनों भाई बहनों में सबसे अलग थी। उन्हें हमेशा से सिर्फ पैसा ही चाहिए था। दीदी दीदी छोड़ो। दीदी ऐसी ही है, कभी भी भड़क जाती है। मतलब घर में एक पीहू ही थी जो घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुमने तो सहमति दे दी थी, इसीलिए 3 एजेंट के पास चाबी थी घर की। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। घोष, इस नैनिका की बैकग्राउंड, फाइनेंशियल डिटेल्स सब कुछ पता करो। कुछ तो ऐसा है इसके बारे में जो शायद किसी को नहीं पता। आइए सर। सर, लोकल पुलिस ने बताया कि उन्हें पीहू की बॉडी वहां पर पड़ी मिली। सर, पीहू का वजन लगभग 50 से 60 किलो के आसपास था, तो हमने डमी बॉडी भी तैयार की है। उसका वजन भी हमने इसी के आसपास रखा है। ठीक है, बॉडी लेकर आते हैं और क्राइम को रिक्रिएट करते हैं। सर, पीहू इसी तरह से गाड़ी में उसके साथ आई और फिर उसको यहाँ पे लाके। पीहू का अच्छा खासा वजन था, हो सकता है उन्होंने 1-2 सेकंड के लिए बॉडी को नीचे रखा हो और फिर उठाकर उसको नीचे फेंका हो। यहाँ से कुछ दूरी पर काफी आबादी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी आने जाने वाले ने कुछ देखा ना हो, कुछ सुना ना हो। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब। अरे इतना हैवी वेट, कल सेमिनार के ऊपर में प्रोटीन ही प्रोटीन खाया था क्या? स्टील के आर्म्स बन गए हैं। स्टील नहीं, तलवार, जिससे अगली बार मैं उसका सर ही उधेड़ दूं। मतलब? किचना। सर, 1 महीने पहले उसका सेमिनार था, जिस दिन पीहू को किसी ने मोलेस्ट किया था। तब मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब समझ में आ रही है। सर, 1 महीने पहले पीयू ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपडेट की थी। उसने 1 महीने पहले फाउंटेन होटल में एक सेमिनार अटेंड किया था। ये देखिए सर। हाँ सर, ये लड़की थी, इसके साथ एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुम इतना घटिया मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। यूँ तुम मेरी आंखों में बस चुकी हो, बस सिर्फ आंखों में ही नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मुझे तो तुम चाहिए, सिर्फ तुम, मेरी पीहू। सर प्लीज, सर प्लीज। मैंने नहीं मारा सर, शुद्धि पूछी सर। पिछले 1 महीने से पीछा कर रहा था तो उसका, कभी भी घर पहुंच जाता था। देख,
देख लिया? चला बोल बोल। पीहू मेरे हृदय में बस चुका था सर, मेरे दिलो दिमाग में छा गया था वो सर। मैं उस दिन गया था उसके घर सर, लेकिन उसे सर कन्विंस करने के लिए गया था। तू मेरी माँ के साथ शादी कर रहा है और मेरे यहाँ पे खड़ा है? मेरी बात मान ले पीहू, मेरी बात मान ले, किसको कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी बात मानना पीहू। बेशरम! लड़की रेडी नहीं हुई तो मार डाला उसको, और मारने के बाद पानी में बहा दिया। नहीं सर, उसकी रिजेक्शन ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था सर। मैं घर से निकलना बंद कर दिया था, और फाइनली उससे बदला लेने के लिए जो शादी 1 महीना में होने वाला था, उसे 1 हफ्ते में फिक्स किया कि मजबूर होकर उसे हर रोज मेरा चेहरा देखना पड़े। पहला केस नहीं है हमारा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं हमने। सच्चाई का तो हम पता लगा ही लेंगे। कुछ नहीं किया सर सुनिए सर। सर एक लीड मिली है सर। मर्डर वाली रात उसी एरिया से लोकल पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल हुआ था। पीएसआई जगत ने वो केस फाइल किया था। सेम एरिया सेम रात, 3 लड़के 18 से 20 साल के रैश ड्राइविंग के केस में अरेस्ट हुए, फिर 3 दिन उनको रिमांड में रखकर छोड़ दिया गया। सेम एरिया सेम रात। ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर हमारे केस से इसका कोई लेना देना है? घोष, जल्द से जल्द ये 3 लड़के चाहिए मुझे। ओके सर। और उस ऑफिसर का क्या नाम बताया? पीएसआई जगत। इसे भी मिलने के लिए बुलाओ। ओके सर। रैश ड्राइविंग का केस था सर। 3 लोग थे, कैजुअल्टी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए मैंने 3 दिन तक उनको लॉकअप में रखा। सर हमने ऐसे कुछ नहीं किया सर, सर हमने नहीं किया सर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, सर हमने कुछ नहीं किया सर, प्लीज प्लीज सर। ये देखो कैसे तीनों के तीनों सीधे और शरीफ बन के खड़े हैं, पर है नहीं, रेपिस्ट और मर्डरर। और सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए मैंने। उस रात इनकी लोकेशन उसी ब्रिज की है जहां पर लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ और लाश अगले दिन नदी में मिली। आपके पति ने अपनी गाड़ी क्यों बेच दिया अचानक? वो तो बहुत समय से खराब पड़ा हुआ था। है कहाँ वो टेंडर के काम से गया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। सर 3000 गैरेज चेक करने के बाद विक्रम की कार तो नहीं, पर एक और कार है जिसके बारे में पता चला है। किसकी कार है? रेप और मर्डर का चार्ज लगा। सर हमें यकीन कीजिए सर, हमने कोई मर्डर नहीं किया, कोई रेप नहीं किया सर, प्लीज सर। क्या लगता है तुझे? हाँ, तुम लोगों की ये रैश ड्राइविंग की कहानी पर विश्वास कर लेंगे हम? सर सब सरात किसकी खटारा गाड़ी है जो इतनी आवाज कर रही है? साला नशा चढ़ा भी नहीं था और इसने उतार दिया। अबे पुलिस कहाँ से आ गई? क्या चल रहा है? कुछ नहीं किया सर। हाँ, नशे का पार्टी। सर हमें 3 रात तक बैठा कर रखा गया। हमारे पेरेंट्स ने पैसे खिलाए और वो ड्रग केस हटाकर रैश ड्राइविंग का केस लगा दिया और हमें छोड़ दिया गया। फाइनली हमें 3 आई विटनेस मिल ही गए। ये लड़के झूठ भी बोल सकते हैं सर, उस रात नशे में थे। हिस्ट्री शीटर थोड़ा ही ना है घोष जो इतनी सफाई से झूठ बोल देंगे। लड़के नशे में थे, शायद इसलिए ठीक से देख नहीं पाए। अगर ये लड़के हमें कोई लीड दे पाते तो हमें एक खटारा गाड़ी की आवाज़ के लीड के भरोसे नहीं करना था। तो हमें अब वो गाड़ी ढूंढनी होगी जो उस रात उस लोकेशन पे हो या फिर उसके आसपास से कहीं गुजरी हो।
और शायद उसकी क्लच प्लेट भी खराब हो। हाँ हाँ बिल्कुल, पता करो कि मर्डर की रात से लेकर अब तक किसी गाड़ी की क्लच प्लेट ठीक करवाई गई है क्या? या ऐसी कोई गाड़ी बेची गई है? ओके सर। सर सर हम घूम फिर कर वहीं पे आ गए। मतलब? हमने नैनिका के पीछे एक खबरी लगाया था, उसने एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है। आपका शक सही था सर, बहुत स्मार्ट है वो। उसका बिजनेस नुकसान में चल रहा है ये सबको मालूम है, लेकिन उसने फ्लैट और गोल्ड में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है जो किसी को नहीं मालूम। एक बात और सर, अभी हाल ही में नैनिका के पति विक्रम ने अपनी गाड़ी बेची है जो खराब थी और बहुत आवाज भी करती थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? व्यापार ऑलरेडी नुकसान में है, आपके सामने ग्राहक चला भी गया। लोग ऐसा देखेगा पुलिस वालों को तो हमारा इज्जत भी खराब हो जाएगा। इतनी सेविंग है आपके पास, घर है, गोल्ड है, उससे रिकवर हो जाएगा। इतना पैसा होने के बावजूद आप अपने भाई बहन का घर बेचना चाहती थी। एक बार पहले भी आपने पीहू का गला पकड़कर उसको धमकी दी थी। उस दिन भी आप घर पर गई थी, वो घर बेचने की बात नहीं मानी, तो शिवांग के जाने के बाद आपने झगड़ा किया उसके साथ? नहीं सर, हम तो चला आया था और पीहू हमारा बहन था, हम क्यों मारेगा उसको? मारा नहीं तो मरवा दिया? नहीं सर। आपके पति ने अपनी गाड़ी क्यों बेच दिया अचानक? वो तो बहुत समय से खराब पड़ा हुआ था। है कहाँ वो? भगा दिया? नहीं, वो टेंडर के काम से गया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। दूसरे ग्रह पे गया है क्या? क्योंकि फोन तो लग नहीं रहा, उसका बंद है। नहीं, वो बैंकॉक गया हुआ है एक सरकारी ऑफिसर के साथ। घोष, पति फरार हो चुका है, इससे पहले कि पत्नी भी फरार हो जाए इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो और पता करो कि मर्डर वाली रात को नैनिका और उसका पति विक्रम उस ब्रिज के पास गए थे क्या। ओके सर। और हाँ, अगर सबूत नहीं मिलते, अगर तुम्हें शहर के हर गैरेज में पता करना पड़े तो पता करो कि ऐसी कोई खटारा गाड़ी बेची गई है या किसी गाड़ी का क्लच का काम करवाया गया है। लेकिन सर उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। हाँ तो लगने दो। ओके सर। सर 3000 गैरेज चेक करने के बाद विक्रम की कार तो नहीं, पर एक और कार है जिसके बारे में पता चला है। किसकी कार है? जो फरिश्ता बनने का नाटक कर रहा था, दरअसल वही शैतान निकला। चल बोल, क्यों मारा पीहू का? बोल, क्यों मारा पीहू का मनुल्लाह खान? बोल। सर बताता हूँ, गले पड़ गई थी सर। अमन, हम कब शादी कर रहे हैं? अरे जल्दी कर लेंगे। मैं तब से सुन रही हूँ जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ओके, हम परसों शादी कर रहे हैं बस। परसों? हाँ, परसों मतलब परसों। ओके बॉस। मतलब तीसरी शादी, क्योंकि ये तो ये तो तूने रखी हुई है ऑलरेडी। तीसरी नहीं सर, चौथी। पहली बीवी से तो ऑलरेडी तलाक हो चुका है और बाकी दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एक दूसरे तो क्या, उन बेचारी को तो पीहू के बारे में भी नहीं मालूम। सर लेकिन पीहू को इसकी असलियत बहुत जल्दी पता चल जाती सर, इसलिए मार डाला था उसको, इसलिए मारा ना उसको। सर पीहू को मेरी शादी के बारे में पता था। उसको अगर पता चल जाता कि मेरी 2 शादियां और है तो वो मेरा करियर बर्बाद कर देती, इसलिए मुझे उसे मारने का प्लान बनाना पड़ा। चले? हाँ, तुम्हें याद है ना कल हम शादी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो पूरी तैयारी भी कर ली है। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाय अमन। पीयू एक्चुअली ये मेरा दोस्त है, ये आगे उतर जाएगा तो तुम पीछे बैठ जाओगी प्लीज। ठीक है अच्छे। थैंक यू। अरे अरे छो अमन, अमन है, अमन है। क्या अमन अमन अमन? हाँ? शादी 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 तक आ गया था मैं। अमन, रेयान मना सुआरेस के साथ। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम?
पीहू और अमन के रिश्ते में एक भी दस्तक सही नहीं थी। पीहू अच्छी तरह से जानती थी कि अमन पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो उस पर शादी करने का दबाव बनाती रही। उसके दबाव बनाने के बावजूद अमन कई सालों तक उसे टालता रहा। ऐसे रिश्तों के अंजाम कभी सही नहीं होते। ऐसे एग्जाम्पल्स पीहू ने अपने घर में देखे थे। अपनी मां के रिश्तों से सीख लेने के बजाय शी इम्यूलेटेड हर मदर। यही अस्थिरता किसी ना किसी रूप में उसके बच्चों में भी आई। पीहू भी प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक लगाव की खोज में थी। उस खोज का अंत उसने अमन को माना। वो लगातार अमन पर शादी करने का दबाव बनाती रही। अंजाम यह हुआ कि पीहू अपनी जान से हाथ धो बैठी। ना उसने सीख ली, ना कुछ पल ठहर कर सोचा, ना उसने दस्तक सुनी। जिस अमन को वो दवा समझ बैठी थी, उसी ने जहर बनकर उसकी जान ली। और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सरल। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। जय हिंद।